पिछले वीडियो में हम लोग जो पढ़े थे विद्युत क्षेत्र का मान निकाले थे, किसी भी अक्ष पर निकाले थे। उसके बाद इलेक्ट्रिक टॉर्क पढ़े थे, विद्युत बल आघूर्ण, जिसमें आया था आपका PE sin थीटा। तो अब उस सब के आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखिए। इलेक्ट्रिक टॉर्क आप लोग का हो गया था, द्विध्रुव के कारण भी हो गया था। आवेश का अध्यारोपण, आवेश के अध्यारोपण का सिद्धांत को बताएं। आवेश के अध्यारोपण के सिद्धांत को बताएं। तो चलिए इसका इंग्लिश भी लिख लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजीशन ऑफ चार्ज। आवेश के अध्यारोपण के सिद्धांतों को लिखें। चलिए ठीक है, ध्यान दीजिए। इसमें हम लोग क्वेश्चन आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। देखिए, ये आवेश के का जो अध्यारोपण का सिद्धांत है, इसको समझना है। इसमें जो है बहुत सारा आवेश होता है। जैसे चार्ज जो आप लोग पढ़े ही है, प्लस चार्ज होता है, माइनस चार्ज। हमारा बहुत दो तरह का चार्ज, दो प्रकृति होता है, प्लस धनात्मक और माइनस ऋणात्मक। तो हमको पहले समझना है आवेश के अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है। ध्यान दीजिए, जैसे चार्ज है आपका Q0 चार्ज है, और इस जगह चार्ज ले लेते हैं आपका Q1 चार्ज ले लेते हैं। एक चार्ज यहाँ आपका Q2 चार्ज ले लेते हैं। आप कितना भी चार्ज ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। Q4 चार्ज ले लेते हैं। देख लेते हैं नीचे दिख रहा है कि नहीं आपका, ठीक दिख रहा है। ये सब हमारा आवेश है। ये हमारा जो आवेश है आपका, अब आप लोग ये आंसर दीजिए, क्या ये जो आवेश है एक दूसरे के ऊपर बल लगाएगा कि नहीं। जब किसी भी जगह पर ये चार्ज यदि रखा हुआ है Q0, आप चाहें तो नीचे भी लिख सकते हैं। अभी परिभाषा सब आपको लिखाएंगे हम। सबसे पहले समझ लीजिए, ये जो आपका चार्ज है, क्या ये चार्ज आपका विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा कि नहीं। विद्युत क्षेत्र, जहाँ भी चार्ज है आपका वहाँ विद्युत क्षेत्र हो जाता है। तो विद्युत क्षेत्र में जो है, क्या ये एक दूसरे पर बल लगाएगा कि नहीं, हाँ या नहीं। हाँ, ये बल लगाएगा, एक दूसरे पर ये क्या करता है, बल लगाता है। लेकिन हमको ये बात समझना है, ये जो बल लगाता है, तो अगर आप बल ये इस पर भी लगा रहा है और ये वाला भी इस पर लगा रहा है, यानी एक दूसरे पर ये सब पर बल लगा रहा है। लेकिन किसी, यानी कि आपका जो बल निकाले थे कूलम्ब का नियम से, तो वो दो आवेश के कारण जो निकाले थे, यदि हम इस दोनों आवेश के कारण निकालेंगे, फिर आप चाहें तो इस दोनों आवेश के कारण, ऐसा नहीं कि ये आवेश इस पर बल नहीं लगाता है, जी हाँ बल लगाता है, लेकिन यह स्वतंत्र रूप से बल लगाता है, यानी कि यह फ्री रहता है। ऐसा नहीं कि ये आपका इस दोनों पर यदि बल लगाएगा तो फिर इसके कारण इसका बल कुछ कम हो जाएगा, वैसा इसमें अध्यारोपण के सिद्धांत में नहीं होता। इसमें होता क्या है आपका, ये दोनों यदि बल लगा रहा है, इस पे आप दे सकते हैं, इस बीच का दूरी मान लेते हैं
R01 दे देते हैं, और इस दोनों के बीच का दूरी कितना, R02। ये आपका जो है बताए थे, ये कैसा राशि है आपका, ये सदिश है, वेक्टर फॉर्म में है। तो क्या आप इसको सीधा जोड़ दीजिएगा क्या? इसको जोड़ने के लिए सदिश रूप में आपको जोड़ना पड़ता है। जैसे कि पिछले वीडियो में शायद किसी दिन हम बताए थे कि आपका 2 से यदि 3 फोर्स था 8 न्यूटन और 6 न्यूटन, क्या उसको 14 न्यूटन बोले थे क्या? नहीं, उसको 14 न्यूटन हमने नहीं बोला था। इस पर हम कितना बोले थे? उस दोनों को हम सदिश के रूप में जोड़े थे। इसी तरह यहाँ ध्यान दीजिएगा, आवेश के संरक्षण का सिद्धांत, सॉरी अध्यारोपण का सिद्धांत जो है आपका, इसमें विभिन्न आवेशों के कारण बल लगता है। एक आवेश नहीं, विभिन्न आवेशों के कारण जो बल लगता है उसी का गुणक जो होता है, उसका जो सम होता है, उसका जोड़, उसी को क्या कहते हैं? सभी बल के जोड़ को ही हम लोग ऐड करने के बाद जो निकलता है उसी को क्या कहते हैं? अध्यारोपण का हम सिद्धांत कहते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, हम चाहें तो आपको इस दोनों के कारण भी बल निकाल सकते हैं। अगर आप बोलिएगा सर इस दोनों के कारण, तो हाँ, एक दूसरे किसी भी दो चार्ज के कारण आप इसमें बल निकाल सकते हैं, लेकिन एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब इस दोनों के कारण निकालिए या फिर इस दोनों के कारण, या किसी भी कारण आप निकाल सकते हैं, किसी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्वेश्चन मिटा रहे हैं, ध्यान देना है। क्वेश्चन तो लिख ही लिए होंगे, अभी इसका परिभाषा लिखिएगा तब ये फिगर। परिभाषा लिखने से पहले हम अभी आप लोग को पूरा इसके बारे में बता देते हैं, उसके बाद केवल क्वेश्चन मिटा रहे हैं। क्वेश्चन आप लोग लिख भी लिए होंगे। आप लोग को यहाँ तक तो दिख रहा है। देखिए, हम आपका जो बल निकाल रहे हैं, दो आवेश के कारण बल, किसके किसके कारण बल निकालना है अभी आपको? एक ये हो गया आपका, और एक ये। इस दोनों आवेश के कारण बल निकाल लेंगे, फिर इस दोनों के कारण, फिर इस दोनों के कारण, फिर इस दोनों के कारण। यदि आप चाहते हैं कि हम बल निकालें और दो ठो देंगे तो आप दे सकते हैं, इसके लिए स्वतंत्र। इसमें क्या होता है, जितना भी आवेश होता है तो आवेश के द्वारा जो बल निकलता है उसी को गुणक के रूप में, कहने का मतलब है सबको यदि हम जोड़ देंगे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अध्यारोपण का सिद्धांत। ये गीला कपड़ा था, सूखा कपड़ा देख लेते हैं। चलिए वैसे भी तो हम लोग जो बल निकालने वाले हैं, तो बल पे ध्यान दीजिए आप। तो आपका सबसे पहले इस दोनों आवेश के कारण बल निकालते हैं। आप जो है आपका 0 आप नोट 1 कर सकते हैं। इस दोनों आवेश के कारण क्या होगा बल आपका? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यही ना फॉर्मूला लिखा है थे, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर बल का। तो Q1 क्या है आपका? ध्यान दीजिए, ये इसी को मान लीजिए Q0, और Q2 बाय R स्क्वायर, बीच का दूरी ये है आपका। फिर से एक बार समझिए, दो आवेश के कारण बल क्या होगा आपका? आपको हम लिखाए थे फॉर्मूला, दो चार्ज के कारण बल का क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। तो Q1 की जगह क्या है आपका? Q0 है, और Q2 की जगह क्या है? अच्छा, Q2 की जगह आप क्या लेना पड़ेगा आपको? Q1 लेना होगा बाय R स्क्वायर। क्लियर है? उसी तरह आप इस दोनों के कारण भी बल निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिए, बल जो निकाल रहे हैं आप, यहाँ तक आपको पूरा दिख रहा होगा, यहीं से लिख देते हैं। आप 01, आप नोट 2, सेम वही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस दोनों के कारण जो बल लग रहा है आपका,
क्या क्यू नोट और Q2, क्यू नोट Q2 बटे आर स्क्वायर। इसी तरह से आप नोट 3 के कारण जो बल लगेगा 1 बाय इसके कारण सेम उसी तरह से बल जो लगता है, इंक डाल लेते हैं, नहीं चल रहा है आपका, आप लोग नोट करते जाइए। तब तक परिभाषा लिख लीजिए आप लोग। विभिन्न आवेशों के कारण, परिभाषा इसका लिख लीजिए। विभिन्न आवेशों के कारण लगा बल, विभिन्न आवेशों के कारण लगा बल उसी निकाय में, निकाय के ब्रैकेट में सिस्टम लिख लीजिएगा, उसी निकाय ब्रैकेट में सिस्टम, उसी निकाय में गुणक आवेशों के लिए, गुणक आवेशों के लिए, गुणक आवेशों के लिए, गुणक आवेशों के लिए बलों के, बलों के, बलों के योगफल के बराबर होता है, बलों के योगफल के बराबर होता है। इसे ही आवेश का, इसे ही आवेश के अध्यारोपण का सिद्धांत कहा जाता है, इसे ही आवेश के अध्यारोपण का सिद्धांत कहा जाता है। ध्यान दीजिए, यानी सब बल जितना भी होता है ना, सब बलों का योगफल, ध्यान दीजिए, एक बल यहाँ निकालें, दूसरा, तीसरा, देखिए इसमें Q1 के जगह क्या लीजिएगा, Q नोट, और आपका Q, फिर दूसरा चार्ज क्या है ये। इसी तरह जितना भी आवेश रहेगा ना, आप उसके अनुसार निकाल सकते हैं। हेलो, हाँ सर बोलिए। हाँ सर बोलिए ना, पहचान लें, यहीं घर में ही है सर। हाँ हाँ हाँ, वो अपने आप सर, वो खोलने के बाद अपने आप वो वीडियो आ जाएगा। हाँ और ऐसा कीजिए सर, आधा घंटा में हम फोन करते हैं, तो वीडियो ये बना रहे हैं सर ऑनलाइन ये। ठीक है सर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला बल आप ये दोनों आवेश के कारण लगाएं, अब दूसरा बल आपका इस दोनों आवेश के कारण लगा, तीसरा बल आपका इस दोनों, सॉरी, ये आवेश के कारण, इसी तरह चौथा बल इस सब आवेश के कारण। बीच का दूरी तो सब लिख ही दिए हैं। अब हमको ये इस जगह समझना है कि जितना भी हम लोग का ये बल लग रहा है, तो जितना ज्यादा आवेश रहेगा उतना आप इसमें दे सकते हैं।
तो ध्यान दीजिए, आप 3 से हम उसी तरह क्या कर सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 की जगह Q नॉट, Q2 की जगह Q3 बाय आर स्क्वायर। और ध्यान दीजिएगा यहाँ तो आप आर नोट 1 दे दिए और यहाँ आर नोट 2, थोड़ा सा छोटा छोटा बात पे फोकस करना है। उसी तरह R03 का स्क्वायर, इसी तरह से हम लोग को करते जाना है। फिर आपका इसी तरह से अगर देना चाहिएगा तो बहुत सारा चार्ज आपका हो जाएगा। तो आपका फोर्स जो है, ये आवेश के कारण जो आपका फोर्स है, अब आप नोट एन दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ अभी आपको कई ठो दिखाए, 1 2 3 4। इसी तरह करते हुए कहाँ तक आपका आ सकता है, एन तक आ सकता है। बहुत सारा आवेश जो है मैक्सिमम कहाँ तक आएगा, एन तक आएगा। आप जो नोट दिए हैं आपका ये आवेश है आपका, और एन जो दिए हैं तो बहुत सारा आ सकता है। तो इसी तरह से आप इस तरह से डॉटेड कर दीजिएगा, जगह का प्रॉब्लम है, छोटा बोर्ड है। तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका एन के लिए लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नोट, और फिर आपका एक QN दे देते हैं। क्यों दिए, क्योंकि बहुत सारा चार्ज भी रह सकता है। तो आगे बढ़ते हैं बाय आर स्क्वायर। तो R का वैल्यू क्या है आपका, N हो जाएगा का स्क्वायर। देखिए बहुत बच्चे को थोड़ा दिक्कत भी हो सकता है, क्या रीजन होगा दिक्कत होने का, आप पीछे वाला वीडियो को आप नहीं देखे होंगे, तो पीछे वाला वीडियो उसको देख लेना है और आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा अपने आप, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि पीछे वाला वीडियो नहीं देखे होंगे तब आपको दिक्कत हो जाएगा। अभी क्या बताएं आपको, परिभाषा में बताएं सभी के योगफल के बराबर होता है, इससे ही आवेश के अध्यारोपण का सिद्धांत करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आपका सबका क्या होगा, सम यानी जोड़। तो ध्यान दीजिएगा किसको किसको जोड़िएगा, आप नेट कर दीजिए, यानी कुल बल आप 1, इसी तरह से आप नोट 2 प्लस आप नोट 3 प्लस डॉटेड डॉटेड दे के आप 0 नहीं, उसको नोट पढ़ते हैं। यही आपका क्या हो गया, सूत्र हो गया। यानी सभी का सम यानी योगफल का क्या होता है, बराबर जो होता है आपका, उसी को आवेश के अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, आपको ये तो हो गया। यदि आपको कहीं कहीं इस तरह से भी इसको एक लाइन और सोल्व कर देते हैं, आप लोग ऐसा कीजिए, जहां तक लिखे हैं ना यहाँ फिगर सब जल्दी से नोट कर लीजिए। वीडियो रोक के नोट करना है तो नोट रोक के नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है, आगे भी बढ़ते हैं। इसको एक और फार्मूला हम इसमें निकालना है आपका इसी के फॉर्म में, क्योंकि आपको उस समय कॉमन लेने के बाद न्यूमेरिकल्स के टाइम में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। सूखा कपड़ा देखना होगा, ये गीला है ना, थोड़ा सूखने में टाइम लग जाता है। चलिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, सूख जाएगा इधर लिखते हुए। देखिए कुल आप 1 का मान क्या होता है आपका, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अभी नीचे जस्ट निकाले हुए थे, Q नॉट इंटू Q1 बाय आर स्क्वायर। आर का मतलब आर नोट 1, यानी कि ये आपका आप 1 था। फिर आप 2 का मान इसी तरह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट इंटू Q2 बाय आर नोट 2 का होल स्क्वायर।
इसी तरह से आपका कितना फोर्स था, बहुत सारा फोर्स था। यदि आप देना चाहिएगा प्लस 3 का भी वैल्यू आप लोग को पता ही होगा, देखिए ना लिखा हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, भीगा हुआ बोर्ड है थोड़ा सा। थ्री का क्या है आपका Q0 इंटू Q3, Q0 इंटू Q3। थ्री का वैल्यू क्या था आपका, तो अभी डाले हुए ये भीगने के कारण जो है ना, इसी जगह लिख देते हैं आपका प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 इंटू Q3 बाय R नॉट 3 का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 n भी था ना आपका, अभी n का निकाले थे, इस जगह लिखा हुआ था आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 इंटू Q1 बाय R नॉट n का होल स्क्वायर। इस तरह से सबका वैल्यू हम रख दिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए आपको इसका यूज पड़ जाएगा, आप इससे कॉमन ले सकते हैं Q0 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद यहाँ बचा क्या आपका Q1 बाय R01 का होल स्क्वायर प्लस, देखिए Q0 और यहाँ तक तो आप निकाल ही लिए हैं, ये भी निकाल चुके हैं, इसको भी निकाल लिए हैं कॉमन में, तो बचा आपका क्या Q2 बच गया, और क्या बचा आपका R02। उसी तरह से आप कह सकते हैं Q3 बाय, क्योंकि ये भी निकल गया है और ये आपका भी निकल गया है, तो Q3 बाय R03 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, इसमें भी ये निकल गया है, तो क्या बचा आपका Q0 बाय R0 n का स्क्वायर। थोड़ा सा आप लोग को भी विशेष ध्यान देना है, क्योंकि बगल में तो है नहीं कि सर ये छोटा तो हम लिख देंगे, इसीलिए कहीं भी समझने में यदि प्रॉब्लम हो तो आप फोन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से इसको आप नोट कर लीजिए। देख लेते हैं कैमरा, ऊपर में थोड़ा सा कट गया है वीडियो, चलिए देख लीजिए आप लोग। आप क्लियर दिख रहा है, ठीक है। इस सबको आपको कंप्लीट करते हुए रखना है।
अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, बिंदु आवेश के लिए स्थितिज ऊर्जा, बिंदु आवेश के लिए स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करें। बिंदु आवेश के लिए स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करें। क्वेश्चन लिख लीजिए जल्दी से। परिभाषा तो जान ही रहे हैं कि लास्ट में लिखाएंगे आप लोग को। पहले हम लोग को स्थितिज ऊर्जा समझना है। देखिए, स्थितिज ऊर्जा जो है ना, आखिर ये ऊर्जा क्या है? ऊर्जा तो आपको लोग समझ लिए होंगे, पीछे भी 11th में पढ़ाए थे। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। सेम उसी तरह जो है आपका बिंदु आवेश के कारण जो कार्य होगा, ध्यान दीजिए, किसके? बिंदु आवेश, यानी बिंदु आवेश दो चार्ज लेंगे, उसके कारण जो आपका कार्य होता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे? कि बिंदु आवेश के लिए स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, स्थितिज ऊर्जा किसको बोले? आवेश के कारण जो कार्य होता है वही स्थितिज ऊर्जा के हमारा क्या होता है? बराबर होता है। तो चलिए दो हम आवेश ले लेते हैं, Q1, ये आपका क्या है? Q2। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? आपका R है। एक दूसरे के कारण क्या लगता है? इस पर एक बल लगेगा, क्योंकि दोनों आपका प्लस है। तो क्या होगा? एक समान चार्ज रहता है तो आपका कौन सा बल लगता है? विकर्षण बल। विकर्षण बल आप लोग समझ गए होंगे। एक दूसरे के ऊपर में क्या करेगा? ये एक दूसरे के ऊपर ये बल लगाता। तो अगर एक प्लस रहता और एक माइनस रहता तो क्या होता? आकर्षण बल लगता। तो हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस वर्क इक्वल टू इंग्लिश लिखना है, तो वर्क इक्वल टू बल को क्या बोलते हैं? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ध्यान दीजिए, कार्य को किससे सूचित करते हैं? W से करते हैं। बल को किससे? आपसे। विस्थापन को हम लोग किससे करते हैं? डिस्प्लेसमेंट से। इस तरह से भी हम लोग ds भी लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट है। अब ध्यान दीजिए, ये सब आपका कैसा है? सदिश राशि है। तो हम लोग अभी क्या बोले हैं आपको? जो आवेश के द्वारा जो कार्य होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा, यानी कि आवेश के कारण। तो आवेश के कारण जो आपका बल है, तो बल का फॉर्मूला आवेश के कारण क्या होता है? कोई बता सकते हैं क्या? जब दो चार्ज है, इस दोनों के बीच जो बल लगता है वो बल का क्या फॉर्मूला है? क्या करें सर, भूल तो जाते ही हैं। आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट में से हैं। याद कीजिए, दो चार्ज के कारण जो बल लगता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R²। क्लियर है? विस्थापन आपका क्या है? आपका R है। तो ये आपका R, देखते हैं और नीचे ठीक रहेगा लिखना क्या? एक लाइन लिख सकते हैं अभी। विस्थापन जो है ना यहाँ, इसके कारण ये इसका साइन माइनस में आ जाएगा। तो इस माइनस को आप इधर ही ले लीजिए ना। देखिए, उसी ऊर्जा को ही हम लोग कार्य को ही क्या कहते हैं?
स्थितिज ऊर्जा, और स्थितिज ऊर्जा जो है आपका, इसको हम लोग U के द्वारा सूचित करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये आर आर कैंसिल, 2 आर है तो 1 आर आपका कैंसिल हुआ, कैसे आर बचा, 1 आर बचा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर। यही आपका क्या हो गया, आपका स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। तो अभी आप लोग वेट कर रहे होंगे कि परिभाषा क्या होगा सर, लिख लीजिए। माना कि 2 आवेश Q1 तथा Q2, माना कि 2 आवेश Q1 तथा Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। इस अवस्था में किए गए कार्य, इस अवस्था में किया गया कार्य कर दीजिए, परिभाषा ठीक हो जाता है। इस अवस्था में किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। इस अवस्था में किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है, नोट कर दीजिए। बहुत ही छोटा सा था। अगला क्वेश्चन भी लिख लीजिए। द्विध्रुव के कारण स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करें। अगला क्वेश्चन, द्विध्रुव के कारण स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करें। चलिए क्वेश्चन लिख देते हैं, लिख भी लिए होंगे आप लोग। द्विध्रुव के कारण, अगला क्वेश्चन है, द्विध्रुव के कारण स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करें। एक क्वेश्चन आप लोग आंसर बताइए। द्विध्रुव के कारण जो आपका है इलेक्ट्रिक टॉर्क, विद्युत बल आघूर्ण, इसका क्या फॉर्मूला होता है, विद्युत बल आघूर्ण। पढ़े थे क्या पिछले वीडियो में आप लोग, जस्ट इससे पहले आप लोग पढ़ चुके हैं। बहुत बच्चे सही जवाब भी दिए होंगे, PE cos थीटा, यही बताए हैं ना, PE cos थीटा, PE sin थीटा होता है। अब ऐसा नहीं कि जो सर बोल रहे हैं वही सही है, थोड़ा सा आप लोग को अपना भी याद रखना है। चलिए हम लोग किसके कारण पढ़ रहे हैं, द्विध्रुव के कारण। अब ध्यान दीजिए, आवेश के कारण जो कार्य हुआ, अब द्विध्रुव के कारण स्थितिज ऊर्जा, जो द्विध्रुव के कारण कार्य होगा, तो द्विध्रुव के कारण आपका क्या कार्य हो रहा है, वो द्विध्रुव को आप क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह हम रोटेट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। ध्यान दीजिए, हम पहले द्विध्रुव का फिगर बना देते हैं। क्वेश्चन तो आप लोग लिख लिए हैं। नोट भी करते जाना है। लॉकडाउन का बड़ा मजेदार फायदा है कि हम लोग पढ़ाई करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हैं, ना आने में कहीं टाइम लगेगा ना कहीं जाने में, घर में बैठे ही रहना है। प्लस चार्ज द्विध्रुव में यही होता है ना, और आपका माइनस चार्ज, यही माइनस दे दीजिए और यहाँ प्लस दे देते हैं, कहीं भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब द्विध्रुव को हम क्या करते हैं, ये वाला साइड को हम इस तरह से घुमा देते हैं, तो यहाँ से जो यहाँ तक रोटेट किया, उल्टा जे, याद है क्या, अभी जस्ट यही पूछे थे आपका, विद्युत बल आघूर्ण, यही आपका इसके द्वारा जो कार्य होता है, द्विध्रुव जो आप घुमाए, इसी को हम लोग द्विध्रुव के कारण स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक इसी से हमारा निकलेगा। ये आपका कौन सा चार्ज है, प्लस Q चार्ज है, सेम वही है,
वहां पे आपका स्थितिज ऊर्जा क्या है, यह एक प्रकार का कार्य आपका, यानी कार्य बराबर ये आपका किसके कारण हो रहा है, टॉर्क, विद्युत बल आघूर्ण, और जितना ये घुमा, डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन का मतलब जितना यह विचलित हुआ, इसी को हम लोग फिर सॉल्व करेंगे, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए, वर्क बराबर, चलिए एक लिख देते हैं, वर्क यानी कि क्या होता है आपका कार्य, कार्य बराबर ये आपका टॉर्क, यानी कह सकते हैं बल आघूर्ण, विद्युत बल आघूर्ण, इलेक्ट्रिक टॉर्क इनटू डिफ्लेक्शन, यानी कि जो वह यहां से यहां इसके बीच में जो विचलन हुआ, डिफ्लेक्शन। तो ध्यान दीजिए, इसको हम लोग W बोलते हैं कार्य को, क्लियर है। विद्युत बल आघूर्ण, कोई बताइए तो सही। पीई कॉस थीटा भी बताए थे ना, पीई कॉस थीटा ही बताए थे ना, थोड़ा ध्यान देना है। पीई साइन थीटा बताए थे। विचलन कोण क्या है आपका, डी थीटा। आप ध्यान दीजिए, यहाँ एक और बात है कि ये कार्य ऐसा नहीं कि बहुत ही ज्यादा होता है, ये इसका बीच का लंबाई 12 होता है, बहुत ही छोटा होता है, तो इसके द्वारा कार्य भी जो होता है ना बहुत छोटा होता है कार्य, ठीक है। जब छोटा होता है तो ध्यान दीजिए हम लोग क्या करते हैं, अब देखिए आप लोग बताए थे, याद कीजिए, बाय इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन आप लोग को पढ़ाए थे। इंटीग्रेशन करने पर, इंटीग्रेशन यही इस तरह से दोनों बगल हम लोग क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देते हैं, पीई साइन थीटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नीचे लिखना ठीक नहीं हो सकता है, दिख रहा है कि नहीं। चलिए अब देखने आ गए तो एक लाइन और इधर नीचे बढ़ा ही देते हैं। ध्यान दीजिए, डी डब्ल्यू का क्या होगा, जी हाँ डब्ल्यू होता है। डी आप लोग को हम बताए थे, डी एक्स का एक्स होता है, याद कीजिए 11th में आपको इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन बहुत सारा चीज पढ़ाए हुए। डी डब्ल्यू का क्या हो गया, डब्ल्यू। आप देखिए पीई आपका ये बाहर हो जाता है, उधर क्या बचा, यहाँ डी थीटा भी है, साइन थीटा इंटू डी थीटा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हो सकता है नहीं भी दिख रहा हो तो हम बोल देते हैं इस जगह। देखिए क्या किए, पीई को केवल बाहर कर दिए हैं, साइन थीटा डी थीटा को क्या किए, अंदर में रखे हैं। तो हमारे पास इधर जगह है पीई, आपका डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू, पीई साइन थीटा का कोई बताइए क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या बताएं सर, याद तो होता ही नहीं है, आप हैं कि लंबा लंबा वीडियो बना के भेजते रहते हैं, क्या ऐसा भी लग रहा है ना। कुछ बच्चे बोल रहे थे सर डेली डेली वीडियो डाल देते हैं, डेली पढ़ने भी हम लोग आ रहे थे। पीई, अच्छा सॉरी, साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा होता है, साइन थीटा का क्या होता है, माइनस। किसी का ध्यान गया था क्या, क्या करें सर, ध्यान भी गया था तो कोई ऑप्शन भी नहीं है प्रेजेंट टाइम में। यदि जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर अगर 1000 पूर जाता है तो फिर हम लोग लाइव क्लास के लिए आगे बढ़ जाएंगे। माइनस ले लिए यहाँ पीई
कॉस थीटा। W बराबर क्या है आपका, कार्य बराबर क्या हो गया, PE कॉस थीटा। कार्य को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। इसी को ये भी बोल सकते हैं PE साइन थीटा। नहीं, साइन थीटा भी ज्यादा आ जाता है ना, U है, ऐसा नहीं कि आप लोग भी लिख दीजिएगा। देख लेते हैं। ठीक आ रहा है। इसका परिभाषा के लिए भी वेट कर रहे होंगे, लिख लीजिए। देखिए कार्य हुआ है, किसके कारण कार्य हुआ है, देखिए इसमें कुछ भी नहीं है। द्विध्रुव के स्थिति में परिवर्तन, यहाँ द्विध्रुव था, इसको हम क्या किए, रोटेट किए, घुमाए, तो बस वही है, स्थिति में परिवर्तन के कारण जो कार्य होता है उसी को क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। लिखिए परिभाषा, द्विध्रुव के स्थिति में, द्विध्रुव के स्थिति में परिवर्तन के कारण, द्विध्रुव के स्थिति में परिवर्तन के कारण किए गए कार्य को, किए गए कार्य को क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसके कारण है आपका, द्विध्रुव के कारण है। चलिए जल्दी से आप नोट कर लीजिए, या क्या कर दिक्कत है देखते हैं, हम फटाक से मिटा देते हैं, आप लोग भी मिटा दीजिए। चलिए बहुत बच्चे पूछ रहे होंगे कि सर कब तक चलेगा ये सब। बस ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, अब हम लोग कंसेप्चुअल क्वेश्चन पढ़ाएंगे। कोशिश करेंगे आप लोग को अब डेली रेगुलर वीडियो देते रहें। कुछ बच्चे सोच रहे हैं लॉकडाउन का छुट्टी मना लें, तो क्योंकि पिछले बार भी आप लोग जान ही रहे हैं, कुछ भी हो ना तो सिलेबस कम होने वाला है ना और भी कुछ, क्लास आपका चलता रहेगा और आपका सिलेबस भी पूरा एग्जाम भी होगा। लाइट भी ठीक ही अभी तक आ रहा है, क्योंकि यहाँ लाइट कटने का प्रॉब्लम नहीं है, नेचुरल लाइट है। चलिए अब आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ गया, कंसेप्चुअल 2 नंबर वाला। Q1 प्लस Q2 बराबर 0 का क्या अर्थ है। जब तक अंधेरा नहीं हो जाता है तब तक कोशिश करते हैं हम लोग पढ़ें। Q1 प्लस Q2 बराबर 0 का क्या अर्थ है, ध्यान दीजिए। मैथ पहले आप लोग जान ही रहे होंगे, पहले मैथमेटिकल हम लोग समझ लेते हैं। क्या दिया गया है क्वेश्चन में, ये है, वो साइड जाएगा तो Q2 किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो कहने का मतलब माइनस क्या बताता है, प्रकृति बताता है, नेचर बताता है। तो कह सकते हैं एक का नेचर कुछ नहीं तो क्या है आपका प्लस है, दूसरे का नेचर क्या है आपका माइनस है। परिमाण क्या है आपका, Q1 बराबर क्या हो गया, Q2। इसका परिमाण आपका बराबर हो जाता है, लेकिन इसका प्रकृति क्या है आपका अलग है। लेकिन ध्यान दीजिए वो दे कैसे दिया था, इसको आप लोग को समझना होगा। Q1 प्लस Q2 बराबर 0, इसका मतलब क्या है, तो इसका लिखिए Q1 प्लस Q2 बराबर 0 का अर्थ यह है कि दोनों आवेशों का परिमाण, दोनों आवेशों का परिमाण बराबर है, परिमाण बराबर है, लेकिन प्रकृति अलग अलग है। ठीक है, थोड़ा सा अंधेरा लग रहा है, लेकिन प्रकृति अलग अलग है, अलग अलग है। जिसमें एक धनात्मक तथा
दूसरा ऋणात्मक है, एक धनात्मक तथा दूसरा ऋणात्मक है। उसके नीचे मैथमेटिकल नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए, आवेश के गुणाओं को लिखे, आवेश के गुणाओं को लिखें। ध्यान दीजिए, आवेश का गुण क्या क्या है। आवेश बताए थे आपको कि ये आपका संरक्षित रहता है, क्वांटीकृत रहता है, यही सब इसका क्या है, आपका गुण है। नोट कीजिए, आवेश के गुण निम्नलिखित है, आवेश के गुण निम्नलिखित है। पहला पॉइंट लिखिए, आवेश योगात्मक प्रकृति का होता है, आवेश योगात्मक प्रकृति का होता है। दूसरा, आवेश संरक्षित रहता है, आवेश संरक्षित रहता है। तीसरा पॉइंट लिखिए, आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। चौथा, आवेश क्वांटीकृत होता है, आवेश क्वांटीकृत होता है। थोड़ा सा अंधेरा होने लगा। अगले वीडियो में हम लोग तब आगे बढ़ेंगे। इस पूरा अंधेरा लगने लगा है।